हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे 7th क्लास का मैथ्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर ही एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन बच्चे क्या है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं बिकॉज बच्चे अगर आपको मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। इसका मीन है बच्चे कि आपको डिफरेंट प्लेसेस पे यानी कि अलग अलग जगहों पे टेम्परेचर डिनोट किया गया है, यानी कि आपको टेम्परेचर दिया गया है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन का आंसर पुटअप करना है। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन पुटअप है। तो 4 क्वेश्चंस का आंसर हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। हमें जो नंबर लाइन गिवन है, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करने का मतलब कह रहा है कि इस नंबर लाइन को अच्छे से देखो और समझो कि क्या इसके अंदर गिवन है। देखिए बच्चे, एक नंबर लाइन इस तरह से होती है हमारी इंटीजर्स में, जिसमें हमारा मिड पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। उसके बाद इधर काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3, मीन्स इधर पॉजिटिव होते हैं नंबर और 0 के लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। दिस इज अ नंबर लाइन। ठीक है बच्चे, कुछ इस तरीके से नंबर लाइन होती है जिसपे हमारे पॉइंट डिनोट रहते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको एक नंबर लाइन गिवन है और इस पे कुछ नंबर्स भी आपको दिए गए हैं। ठीक है, इन नंबर्स को हमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। तो हमें बेटा जितने भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर और लाहौल स्पीति, इन सब का आपको बताना है कि बच्चे एग्जिट पॉइंट पे कितना टेम्परेचर इस दिन में है। तो देखते हैं, हमारा पहला देखते हैं हम लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति को देखेंगे बच्चे, 0 से कन्वर्ट करेंगे, 0 से काउंटिंग करेंगे तो हम देखेंगे -5, -6, -7 और -8, यानी कि जो हमारा प्लेस है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, इसका टेम्परेचर हो जाएगा बच्चे हमारा कितना, -8 डिग्री सेल्सियस। डन, याद रखेंगे, इसको नोट करते चलेंगे। श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटे, -5, -4, -3, -2, यानी कि हमारा जो श्रीनगर है इसका टेम्परेचर हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। ये बच्चे क्वेश्चन का आंसर है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। शिमला का टेम्परेचर देखेंगे बच्चे क्या है, शिमला का टेम्परेचर हो जाएगा हमारा बच्चे कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा हो जाएगा बच्चे। इसको रफ कर देते हैं एक बार। उसके बाद देखते हैं बच्चा क्या, नेक्स्ट जो है हमारा है ऊटी। ऊटी, ऊटी का टेम्परेचर कितना है बच्चे, ऊटी का टेम्परेचर देखेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 15 से 1 पीछे है, यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस हमारा ऊटी का टेम्परेचर हो जाएगा। और उसके बाद बेंगलोर देखेंगे तो 20, 21 एंड 22, यानी कि बेंगलोर का जो टेम्परेचर है वो हमारा कितना हो जाएगा बच्चे, 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें हमें बताना था कि जो हमारे प्लेसेस डोनेट हैं, डिनोट किए गए हैं, उनका टेम्परेचर कितना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद फिर चलिए देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट, वर्ड आया हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। देखिए बच्चे, हॉटेस्ट मतलब जो सबसे गर्म जगह है और कोल्डेस्ट मतलब जो सबसे ठंडी जगह है। अब याद रखिएगा, जो डिग्री सेल्सियस में हमें टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर में जो पॉजिटिव वाला टेम्परेचर होगा वो होगा हमारा हॉट, और जो हमारा निगेटिव डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होगा वो होगा हमारा बच्चे कोल्ड। यानी कि जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना ज़्यादा वो कोल्ड होगा और जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही ज़्यादा वो हॉट होगा। क्लियर है। तो देखते हैं हमारे जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है वो कौन सा है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो हॉटेस्ट प्लेस आपका है बच्चे बेंगलोर। कौन सा है बच्चे, बेंगलोर। और बेंगलोर का टेम्परेचर कितना गिवन है, हमने जो अभी निकाला था 22 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और उसके बाद जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो है हमारा लाहौल स्पीति। क्या है बच्चे, लाहौल स्पीति हमारा कोल्डेस्ट प्लेस है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना दिया गया बच्चे, -8 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया गया है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा है किसने, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है बच्चे, तो ये हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कि बेंगलोर का कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो हमारा लाहौल स्पीति का डिफरेंस निकालना है, यानी कि माइनस और -8 डिग्री
सेल्सियस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। माइनस और माइनस, जब ये दोनों माइनस आपस में लड़ेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। तो 22 और 8 डिग्री सेल्सियस आपका कितना आ जाएगा बच्चे डिफरेंस? 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इन दोनों के बीच में, बेंगलोर से लेके और लाहौल स्पीति जो है आपका ये वाला टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का गैप है? 30 डिग्री सेल्सियस का आपका डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 30 डिग्री का डिफरेंस है बच्चे। ठीक है, तो ये आपको मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये वाला क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरीके से है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? यानी कि लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है और जो श्रीनगर का टेम्परेचर है, उन दोनों टेम्परेचर के बीच में बच्चे डिफरेंस कितना है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि श्रीनगर का टेम्परेचर बच्चे कितना है? श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और उसके बाद लाहौल स्पीति का कितना था बच्चे हमारा टेम्परेचर? -8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस देखिए, पहले लिखेंगे हम श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, बिकॉज लाहौल स्पीति भी माइनस है, तो ब्रैकेट लगा के -8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो ये वाला माइनस हमारा लेफ्ट साइड का ऐसे ही रहेगा, बट ये जब ये ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे तो ये दोनों माइनस आपस में लड़ेंगे और ये हो जाएगा प्लस का साइन हमारा 8 डिग्री सेल्सियस। देखिए प्लस का 8 और माइनस का 2, तो इससे हमारा बनेगा आंसर प्लस के 6 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा? 6 डिग्री से जो है डिफरेंस आपका रहेगा। किसके बीच में बच्चे? लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर के बीच में आपका 6 डिग्री का डिफरेंस रहने वाला है। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बच्चे पूरी वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, उसके बाद कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी तो वीडियो आपकी जल्दी ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दूसरी आएगी। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी ही फास्ट जो है नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारी आपको कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग दी गई है, मतलब इसको अंडरस्टैंडिंग हमें करना पड़ेगा। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या है। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर मतलब बच्चे अगर इन दोनों टेम्परेचर को हम एक साथ लें, इज लेस मतलब कम रहेगा देन द टेम्परेचर एट शिमला। अगर अकेले शिमला का टेम्परेचर लें और श्रीनगर और इसका बच्चे शिमला का जो है टेम्परेचर लें, इन दोनों को मर्ज करके अगर कंपेयर करें तो वो कहना चाह रहा है कि शिमला का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो देखते हैं क्या कंडीशन होगी, येस होगी या नो। तो इसको हम लोग चेक करेंगे एक बार अच्छे से पहले, और फिर उसके बाद इसका आंसर करेंगे येस और नो में। क्लियर है? तो इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा इसने? श्रीनगर श्रीनगर का टेम्परेचर और शिमला का टेम्परेचर, इन दोनों टेम्परेचर को हमें क्या करना है? एक साथ लेना है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर था बच्चे हमारा -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का टेम्परेचर बच्चे हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। एक माइनस का है और एक प्लस का, तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे -2 + 5, ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर आएगा हमारे प्लस के 3 डिग्री सेल्सियस। तो कंपेयर किससे करना था हमें? शिमला के टेम्परेचर से। किससे करना था? शिमला के टेम्परेचर से। और डेफिनेटली बच्चे शिमला का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इन दोनों टेम्परेचर को हम जोड़ें, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को, तो ये लेस देन होगा किससे? अकेले शिमला के टेम्परेचर से। तो हमारी कंडीशन पहली क्या हो जाएगी? यस हो जाएगी, बिकॉज जो उसने कहा था कि लेस देन होगा तो यस लेस देन रहेगा। अब शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर जोड़ते हैं तो आंसर आता है -3 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू अगर जो अकेला शिमला का टेम्परेचर देखेंगे तो वो कितना है बच्चे? 5 डिग्री सेल्सियस। ये था आपका इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसने पूछा है, इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? क्या ये जो आपका आंसर आया है 3 डिग्री सेल्सियस, ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा? चलिए देख लेते हैं इस बात को, एक बार इसको रख कर दें जल्दी से पहले फटाफट, फिर दूसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है बच्चे? ध्यान से समझिएगा। इसने कहा इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, मतलब क्या है? देखिए हमारा उन दोनों का आंसर कितना आया? प्लस के 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो किससे कंपेयर करनी है अब हमें? श्रीनगर से। अब देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है बच्चे? 2 डिग्री सेल्सियस, बट कैसा? माइनस का। तो ये हो हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 7th क्लास का एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स 1.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। क्वेश्चन अगर अच्छे समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है बच्चे, पहले अच्छे से एक एक वर्ड को रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इन अ क्वीज
पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, पॉजिटिव समझते हैं ना आप, यानी कि प्लस के मार्क्स, क्लियर। एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, मतलब अगर आपकी एक क्विज चल रही है, आपके स्कूल में कंपटीशन चल रहा है, अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे प्लस में, अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो यानी कि आपको नंबर मिलेंगे माइनस में, मतलब जो आपको प्लस में नंबर मिले थे ना वो भी क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बिकॉज देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 0। मान लीजिए आपके पहले क्वेश्चन में 2 मार्क्स आए और दूसरे वाले क्वेश्चन में आपने गलत कर दिया, यानी कि उससे आपको -2 मार्क्स आए, यानी कि इसका मतलब आपके नंबर कितने आए, 0। तो ये वो कंडीशन को कहना चाह रहा है। तो आपको कुछ क्विज में इसने मार्क्स गिवन किए हैं, उन मार्क्स को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है बच्चे, देखते हैं कि क्या किस तरीके से मार्क्स गिवन है। तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि इसका क्वेश्चन के अंदर वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो जो आपकी क्विज हुई है वो कुछ कंडीशंस है। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, सक्सेसिव मतलब बच्चे लगातार जो राउंड हुए उसमें जो क्या नाम है, जैक है उसको जो मार्क्स मिले हैं वो आपको गिवन है। फर्स्ट में आपको जो जैक को नंबर मिले हैं वो 25, सेकंड में आपको मिले हैं -5 और थर्ड में -10 एंड फोर्थ में 15 एंड फिफ्थ जो क्विज हुई उसके अंदर जैक को कितने मार्क्स मिले बच्चे, 10 मार्क्स मिले। तो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, यानी कि जो उसके नंबर, जो उसकी क्विज में टोटल मार्किंग रहने वाली है वो उसको टोटल कितने नंबर क्विज के अंदर मिले हैं बच्चे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। तो हम क्या करेंगे भाई, जो उसको ये क्विज के अंदर मार्क्स मिले हैं इन सबको क्या करेंगे बच्चे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का देखिए प्रोसेस क्या रहेगा, 25 प्लस, जैसे ही माइनस का नंबर आएगा ब्रैकेट लगाएंगे, -5 प्लस ब्रैकेट में -10 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है बच्चे, देखिए लिखने का प्रोसेस देख लीजिए, जैसे ही माइनस का नंबर आ रहा है मैं ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं, और अदरवाइज क्योंकि उसने सम करने के लिए यानी टोटल मार्क्स पूछे तो मैंने सारे नंबर जो उसको मार्क्स मिले थे उन सबको क्या कर दिया बच्चे, प्लस कर दिया। ठीक है, सो देखिए उसके बाद जब आप इसको प्लस करेंगे तो 25 प्लस और माइनस जब आपस में लड़ते हैं तो कौन आता है, माइनस जीतता है। प्लस माइनस फिर आपस में लड़ेंगे तो फिर माइनस जीतेगा। प्लस के ये यहाँ पे कोई लड़ने वाला नहीं है तो 15 और ये प्लस के आ गया आपका 10। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में ऊपर वाला थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है बच्चे, तो ये आपका जो है यहाँ तक आपका आंसर क्लियर है आपको। उसके बाद देखते हैं बच्चे क्या है। अब देखिए 25 -5, 25 -5 बच्चे कितने होते हैं ये बताइए आप, 20, क्लियर। उसके बाद कितना बचा ये, माइनस के 10 प्लस के 15 प्लस के 10। बच्चे जानबूझ के मैं इसको इतना लेंथी कर रहा हूँ जिससे आपको एक एक चीज क्लियर हो। उसके बाद देखिए प्लस के 20 और माइनस के 10 ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो आप बच्चे बन जाएंगे ये आपके प्लस के 10। उसके बाद देखिए हमारे तीनों नंबर कैसे बचे बच्चे, प्लस के बचे तीनों नंबर, और जब आप इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे 10 प्लस 15 प्लस 10, तो इन जब नंबर को आप करेंगे 10 और 10 20 और 15 कितने हो गए बच्चे, 35। तो यानी कि जो ओवरऑल उसको मार्किंग मिली, यानी कि ओवरऑल जो उसके नंबर आए वो कितने नंबर आए उसके, 35 मार्क्स उसको जो है मिले क्विज के अंदर। मे बी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कमेंट करिएगा, जल्दी ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7th क्लास का एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3rd। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले कंडीशन यही रहेगी कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और एक एक वर्ड को समझेंगे। मैथ्स को सॉल्व करने का बेसिक तरीका यही है कि पहले क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन के अंदर फिर कुछ नहीं है। पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझो, उसके बाद ही उसका आंसर करने का ट्राई करो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को एक एक वर्ड को अच्छे से रीड करते हैं। एट श्रीनगर एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, यानी कि एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है कि मंडे में जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर। एंड देन इट ड्रॉप्ड का मतलब होता है बच्चे कम होना। कम होना का मतलब क्या है, माइनस में अगर अब कम हो रहा है तो इसका मतलब और डाउन जा रहा है वो। ठीक है, यानी कि और ठंड बढ़ रही है। अगर सर्दी की बात करें तो यानी कि कोल्डेस्ट की तरफ वो जा रहा है बाय 2 डिग्री सेल्सियस। कितना बच्चे बढ़ा, 2 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन में वो जो है इंप्रूव कर गया। कितना बढ़ गया, 2 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप मतलब डाउन। व्हाट वाज द टेम्परेचर
ऑफ श्रीनगर ट्यूसडे, यानी कि अब देखिए मंडे में डाउन हुआ है यानी नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे टेम्परेचर कुछ कंडीशन अलग रहेगी। तो वो एक चीज़ समझ में आई कि कितने डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, 2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे की क्या कंडीशन रही, इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। रोज मतलब क्या होना बच्चे, बढ़ जाना, यानी कि टेम्परेचर आपका प्लस में 4 डिग्री सेल्सियस इंप्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, यानी कि वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या रहेगा। तो आपको जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। मे बी आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्लियर हुई कि हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन बच्चे हम लोग कर लेंगे, बिकॉज अगर हम लोगों को क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हो रहा तो फिर हम आंसर कैसे करेंगे, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है, चलिए आंसर करते हैं अब सोल्व। देखिए क्या कहना चाह रहा है, मंडे में जो टेम्परेचर है वो कितना है बच्चे, -5 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। उसके बाद ये ड्रॉप हुआ, ड्रॉप मतलब कम हुआ कितना, 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस ये और बढ़ गया, यानी कि कम हो गया। तो इसके मतलब यानी कि जो टेम्परेचर रहेगा नेक्स्ट डे, वो टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चे, -7 डिग्री सेल्सियस, -5 और -2। जब दोनों साइन सेम होंगे तो वो दोनों चीजें क्या होती हैं, ऐड। जैसे आपने देखा होगा प्लस, आप 5 और 2 को ऐड कर रहे हो, यानी कि दोनों साइन किस चीज के हैं, प्लस के, तो यानी कि कितना आ गया आंसर, 7। सेम एज इट इज, अगर दोनों साइन माइनस के हैं तो होंगे तो ये प्लस, लेकिन साइन किस चीज का आएगा बच्चे, माइनस का, यानी कि हमारा जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ट्यूसडे को जो टेम्परेचर रहेगा बच्चे वो कितना रहेगा, -7 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे का टेम्परेचर रहने वाला है। मे बी आपको ये वाला आंसर क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चे। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि वेडनेसडे को जो टेम्परेचर है वो रोज होता है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ट्यूसडे में टेम्परेचर में हमारा कितना आंसर आया बच्चे, -7 डिग्री सेल्सियस हमारा ट्यूसडे की कंडीशन रही, ठीक है। ट्यूसडे की कंडीशन कितनी रही, -7 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कितना रोज हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस वो और बढ़ गया, यानी कि प्लस के 4 डिग्री सेल्सियस वो हो गया। सो अब देखेंगे दोनों जो साइन है हमारे वो डिफरेंस है, एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो -7 डिग्री सेल्सियस प्लस के 4 डिग्री सेल्सियस दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आप कितना आएगा बच्चे, 3 आएगा डेफिनेटली। लेकिन ये देखिए दोनों में से नंबर कौन बड़ा है, 7 बड़ा है या 4, 7 नंबर बड़ा है, और 7 के साथ साइन किस चीज का है, माइनस का। तो यानी कि जो हमारा वेडनेसडे में टेम्परेचर रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, -3 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो जाएगा, कब, वेडनेसडे को। क्लियर है, क्लियर हुई ये बात आपको, थैंक यू सो मच। एंड ध्यान रखिए बच्चे, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन भी मैं डाल चुका हूँ वीडियो में, 7th क्लास की ज्योग्राफी की वीडियो भी आ चुकी है, फर्स्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ ज्योग्राफी का। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वेट करिए, बहुत जल्दी से नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा और क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, अगर मैथड जो पढ़ाने का आपको क्लियर हुआ, तो प्लीज़ शेयर कर दो दबा के, जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा जो है रहेगा 7th क्लास का, जो हमारा क्वेश्चन है बच्चे, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। कंडीशन सेम वही रहेगी, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कैसा है। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 500 मीटर अबाउ द सी लेवल। सी लेवल मतलब बच्चे जहाँ पे सी की बेस है, यानी कि जहाँ से सी स्टार्ट होता है, वहाँ से अगर एरोप्लेन की हाइट देखेंगे तो बच्चे एरोप्लेन कहाँ पे उड़ रहा है, 500 ऊपर, यानी कि ऊपर मतलब प्लस में जो है डिस्टेंस पे उड़ रहा है वो। उसके बाद देखेंगे पर्टिकुलर पॉइंट से, इट इज एग्जैक्टली अबाउट सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो। क्या है बच्चे, बिलो, बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे, यानी कि जो हमारी सबमरीन है, सबमरीन क्या है, सी लेवल से एग्जैक्ट 1200 मीटर नीचे है। तो नीचे का मतलब क्या मान लेंगे हम इसे, -1200 मीटर वो नीचे है। सो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यानी कि एरोप्लेन और सी, जो आपकी सबमरीन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली, वो डिस्टेंस हमें बताना है काउंट करके कि वो डिस्टेंस कितना है बच्चे। तो क्लियर हुआ होगा आपको जो चीज़ इसमें ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। डायग्राम को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि वो क्या कंडीशन आपके सामने रखना चाह रहा है। तो कंडीशन यही है कि एक एरोप्लेन है जो कि आपके सामने हवा में उड़ रहा है, देख पा रहे होंगे उस एरोप्लेन को आप बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद एक सबमरीन है जो कि सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है। तो आप लिखेंगे क्या, एरोप्लेन की जो हाइट है वो कितनी है बच्चे,
5000 मीटर, 5000 मीटर, यानी कि इसको हम लेंगे पॉजिटिव प्लस में। उसके बाद जो सबमरीन जो आपकी फ्लोटिंग हो रही है सबमरीन, सबमरीन कहाँ है बच्चे? डेप्थ में। कहाँ है? डेप्थ। डेप्थ मतलब गहराई में है, तो इसको लेंगे हम माइनस के 1200 मीटर। क्या लेंगे? माइनस के 1200 मीटर। तो यानी कि जो वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में बच्चे? एरोप्लेन एंड सबमरीन। तो वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका? 500 माइनस ब्रैकेट में माइनस 1200 मीटर। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो पहले मैं ऊपर थोड़ा सा रफ कर देता हूँ बच्चे, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। सो आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे बच्चे कि 5000 माइनस ब्रैकेट में माइनस के 1200 मीटर। सो 5000 तो ऐसे ही रहेगा हमारा। उसके बाद जब ये दोनों ब्रैकेट को आप हटाओगे तो ये माइनस माइनस दोनों लड़ेंगे, और मैंने बताया आपको जब माइनस दोनों लड़ते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। यानी कि 5000 प्लस 1200 कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 6200, यानी कि 6200 मीटर जो है इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि एरोप्लेन और सबमरीन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस एग्जैक्ट वो कितना है? 6200 मीटर, यानी कि 6200 मीटर। डायग्राम से आपको एग्जैक्ट क्लियर हुआ होगा कि क्या इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। ओनली 3 to 4 मिनट्स आपने दिए और आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर कर दो वीडियो को। थैंक यू सो मच। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 7th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा गोइंग ऑन है इंटीजर्स, उसका क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि जो 1.1 एक्सरसाइज है आपकी, उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। 3 to 4 मिनट आपको वीडियो देखना है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट। बच्चे यहाँ पे एक वर्ड आया डिपॉजिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपॉजिट? डिपॉजिट का मीनिंग होता है बच्चे कि जमा करना। डिपॉजिट का क्या मतलब होता है? जमा करना। यानी कि आप गए बैंक और आपने बैंक के अंदर अपने 2000 रुपीज जमा कर दिए। क्लियर? एंड विदड्रॉ 1642 रुपीज फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे वो फिर दोबारा से बैंक गया और 1642 रुपीज उसने क्या कर लिए? विदड्रॉ। विदड्रॉ का मतलब क्या होता है बच्चे? माइनस, यानी कि उसने पैसे को वापस निकाल लिया। इफ देखिए इसने कंडीशन भी आपको दी, क्या कह रहा है कंडीशन में? कंडीशन में कह रहा है बच्चे ये कि इफ विदड्रॉ अमाउंट, इफ विदड्रॉ अमाउंट, जो विदड्रॉ अमाउंट है यानी कि जो निकलने वाला अमाउंट है फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव नंबर, यानी कि जो निकालने वाला पैसा है उसको आप रिप्रेजेंट करो किससे? नेगेटिव नंबर से। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट? तो डिपॉजिट को किससे करोगे? डेफिनेटली किससे करोगे? प्लस से करोगे। यानी कि जो डिपॉजिट अमाउंट था, डिपॉजिट अमाउंट कितना था बच्चे? 2000 रुपीज। उसको हम डिनोट करेंगे किससे? प्लस से। एंड जो विदड्रॉ अमाउंट है हमारा, यानी कि जो उसने निकाला वापस नेक्स्ट डे जाके 1642 रुपीज, उसको हम डिनोट करेंगे किससे? माइनस से। यानी कि उसके जो अकाउंट में इतना पैसा कम हो गया। उसके बाद क्या कहा उसने नेक्स्ट में? फाइंड द बैलेंस। बैलेंस मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट उसके बैंक के अंदर बचा। मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, पैसा निकालने के बाद जो उसके बैंक अकाउंट में पैसा बचा वो कितना पैसा बचा आपको ये बताना है। सो आप क्या करेंगे बच्चे? बहुत इजी क्वेश्चन। 2000 में से क्या करेंगे? इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाले अमाउंट को, यानी कि इसके पास खुद ही माइनस का साइन है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आप देखेंगे। इसको माइनस करना, देखिए मैं आपको माइनस करना एक अच्छे से पहले सिखा देता हूँ। एक बार ध्यान से देखिएगा माइनस कैसे करेंगे। बिकॉज क्योंकि कुछ बच्चों को माइनस नहीं आता है, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को माइनस आता है बिकॉज ये बहुत छोटी क्लास का है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एग्जैक्टली डिवाइड करना सीखेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से बच्चे, क्या 2000, ठीक है, अपर आ जाएगा एंड 1642 हमारा नीचे आ जाएगा, और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिस बच्चे को नहीं आता ये उसके लिए है बस बेसिक की मैं बहुत आराम आराम से सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए बच्चे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जीरो में से 2 को माइनस कर देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, बट दिस इज रॉन्ग। जीरो में से हम लोग 2 माइनस नहीं कर सकते। मतलब ये तो एक ऐसी कंडीशन हो गई कि आपकी जेब में पैसे नहीं है और आपने किसी को 2 रुपये दे दिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। सो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको कैरी करेंगे, इसको कैरी देंगे तो यानी कि इसके पास कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़ हो जाएगा। बट इसको देना तो था नहीं हमें, तो ये क्या करेगा? इसको नेक्स्ट को दे देगा, तो इसके पास कितना हो जाएंगे? 10। और जैसे ही इसको पे करेगा तो इसके पास कितना बचेगा? 9। बट इसको भी नहीं देना था हमें, हमें किसको देना था? इसको। तो इसके पास भी कितना बचेगा? रिमेनिंग 9।
और लास्ट में इसके पास कितना हो जाएगा 10 रुपीज़ अमाउंट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या देखा, इसके पास अब लास्ट में कितना आ गया 10, तो 10 में से आप जब 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8। ऐसे ही सेकंड कंडीशन में इसके पास अब कितना अमाउंट बचा है 9, और 9 में से जब आप 4 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चे 5। नेक्स्ट 9 में से 6 को माइनस करोगे तो ये बच्चे कितना बचेगा आपका 3, और आपको पता है जब इसने 2 पे किया था तो इसके पास कितना बचा 1 दे दिया था इसने, तो इसके बाद बचा 1, और 1 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चे 0। देखिए इसको माइनस करने का आपको सिखाने का मकसद यही था कि कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं, तो ये उनके लिए था कि जिनको बिल्कुल नहीं आता है, तो उनके लिए सब्ट्रैक्शन भी मैंने आपको एक-एक टर्म्स को सॉल्व करके दिखा दिया। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को फैला दो और शेयर कर दो अपने ग्रुप्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वेट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो एनसीईआरटी का 7th क्लास का चैप्टर चल रहा है हमारा मैथ्स का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे आप, सबसे पहले वही हमारी ट्रिक रहेगी, सबसे पहले हम बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स मतलब की ओर, यानी कि ईस्ट की ओर जाती है वो फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से कहाँ के लिए बी के लिए, यानी कि देख रहे हैं आप डायग्राम में ए पॉइंट यहाँ पे है, ए से बी की तरफ जाती है, ईस्ट की तरफ कितना बच्चे 20 किलोमीटर जाती है और पॉइंट बी के लिए वो मूव करती है। नेक्स्ट क्या लिखा है, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, यानी कि इसी रोड पे, जिस रोड पे वो मूव कर रही थी उसी रोड पे, बट अपोजिट साइड, यानी कि वापस कितना जाती है बच्चे वो 30 किलोमीटर, कितना जाती है 30 किलोमीटर। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंट पॉजिटिव, मीन्स जो हमारा हम लोग ईस्ट की तरफ आए थे ए टू बी, अगर हम उस डिस्टेंस को क्या माने पॉजिटिव रिप्रेजेंट करें, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स द वेस्ट। सो फिर जो हमने वेस्ट में डिस्टेंस जो है चेज किया है, जो वेस्ट में हमने डिस्टेंस चेज किया है यानी कि 30 किलोमीटर वाला, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से, यानी कि माइनस 30 किलोमीटर किस तरफ गए हैं, वेस्ट की तरफ गए हैं। ओके, आगे उसने पूछा बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, यानी कि कौन से इंटीजर से आप डिनोट करेंगे अपनी फाइनल पोजीशन को। तो बिल्कुल जो है इसको अच्छे से समझेंगे, एक बार इसको रफ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम कंजेस्टेड सा हो गया है। अब देखिए दोबारा समझेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छे से क्लियर करेंगे। क्या कह रहा है बच्चे, वो कह रहा है कि सबसे पहले वो ए पॉइंट से किस तरफ गया, पॉइंट बी की तरफ, कितना गया 20 किलोमीटर, जिसे हम मानेंगे +20। उसके बाद बी पॉइंट से वो अलोंग वापस आउटसाइड आता है कितना -30 किलोमीटर। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ उसकी जो उसकी दिशा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। नोट, कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, इस चीज को याद रखिएगा। डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो उल्टी साइड से जा रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में जा रहा है, तो माइनस साइन ये वो शो कर रहा है। अब उसने पूछा कि अगर आपसे पूछा जाए कि अलोंग द साइड ऑफ ए की कंडीशन में पूछा जाए कि आप कहाँ पे जो है लास्ट की कंडीशन में पहुंचे, तो आप देखेंगे सबसे पहले आप +20 किलोमीटर मूव करते हैं, उसके बाद -30 किलोमीटर मूव करते हैं, तो फाइनल में जो आंसर आता है वो आता है आपका -10 किलोमीटर। बच्चे जो यहाँ पे ये माइनस शो कर रहा है ना, ये -10 किलोमीटर, तो कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं होता। बस ये बताना चाह रहा है कि एक ही पोजीशन में आप विपरीत साइड में गए हो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में गए हो, कितना 10 किलोमीटर। तो आपने जो मूव किया फर्स्ट साइड से, वो कितना मूव किया 10 किलोमीटर मूव किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बच्चों आज की वीडियो में हम अपनी जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास 7 के मैथ्स की, उसमें जो 1.1 के हमारे 6 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा 7 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आप क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं बच्चे, अगर क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करेंगे, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विद द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। हमें बताना है बच्चे कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। मैजिक इन द सेंस मतलब क्या है, आप चाहे इसकी जो है रो को चेक करिए, चाहे आप इसकी कॉलम को चेक करिए, या फिर इसके आप डायगोनल्स को चेक करिए, इस तरीके से। तो इसका जो सम है वो क्या आना चाहिए, क्वेश्चन का सेम आना चाहिए, ये आपको चेक करके बताना है। तो लेट्स चेक, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को चेक करके कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। देखिए बच्चे, पहले हम लोग इसको चेक करते हैं इस तरीके से। तो प्लस का 5 और माइनस का 5 मिलके क्या बना रहे हैं 0, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चेक करते हैं, प्लस का 5 माइनस का 1 माइनस का 4, और आपको पता है माइनस का 1 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा माइनस के 5, और दोनों मिलके क्या देंगे 0। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं, इसको माइनस का 4 प्लस का 7 और माइनस के 3,
तो माइनस का 4 प्लस का 7 कितना हो गया बच्चे, प्लस का 3 और ये माइनस का 3, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये नीचे वाला देख लेते हैं ऐसे ही, 3 ये हो जाएगा, आपको मैं ऊपर लिखता हूँ 3 -3 और 0। अब एक चीज़ बताइए बच्चे, 3 -3 और 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आपने क्या देखा बच्चे कि हमारी जो जितनी भी इसकी चारों साइड की कंडीशन है वो फॉलो कर रही हैं, यानी कि चारों कंडीशन हमारी फॉलो कर रही हैं जो उसने कहा था। बट अब इसमें एक कंडीशन और बची है हमारी, वो कंडीशन कौन सी है बच्चे, डायगोनल वाली। कौन सी कंडीशन, डायगोनल वाली कंडीशन हमारी रिमेनिंग है अभी। तो डायगोनल वाली कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं बच्चे, जल्दी से देखते हैं। सो क्या है कंडीशन, 5 -2 -3। तो इस तरीके से डायगोनल को चेक कर रहे हैं ऐसे। तो 5 -2 और -3 कितना हो जाएगा बच्चे, -5 इज इक्वल टू 0, यानी कि दिस साइड ऑल्सो फॉलो। अब ये वाली साइड को चेक करेंगे इसको, तो ये फॉलो करेगी या नहीं करेगी, चेक करते हैं इसको भी। सो देखते हैं बच्चे कि फॉलो करेगी नहीं करेगी। -4 -2 प्लस 0, तो -2 और -4 तो बच्चे कितना हो जाता है, -6। तो यानी कि इस वाले ने, इस डायगोनल ने इसको फॉलो नहीं करा, तो यानी कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो हमने पूरे मैजिक बॉक्स को अच्छे से समझा, बिल्कुल क्लियर करके एक एक सम्स को सॉल्व किया। देखिए एक्चुअल में मैजिक सम्स कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको ये जो है इंटीजर्स को सिखाना चाह रहा था, इंटीजर्स को किस तरीके से आपको फॉलो करना है। चलिए बच्चे देखते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा दूसरा बॉक्स है, इस बॉक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको इस तरीके से देखते हैं, 1 -4 -6। सो 1 ये हो जाएगा आपका -10, प्लस का 1 और माइनस का 10, आंसर आएगा बच्चे 9। क्या आंसर आएगा, 9। अब ऐसे देखते हैं ऊपर की तरफ से, 1 -10 प्लस 0, तो इसका भी आंसर कितना आएगा बच्चे, 1 और -10 कितना आंसर देगा, -9। ठीक है बच्चे, अब ऐसे देखते हैं, 0 -2 -7, तो 0 तो कुछ नहीं होगा, -2 और -7 कितना हो जाएगा बच्चे, -9। यानी कि हमने देखा अभी 3 साइड से जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। देखा तीनों तरफ से आपने बिल्कुल आंसर कैसा मिला, हमें करेक्ट मिला। अब हम लोग चलते हैं 4th साइड पे, देखते हैं ये वाली साइड जो हमारा बेस वाली है, -6 प्लस के 4 और -7। तो चेक करते हैं, -6 और +4 मिलके कितने बनाएंगे बच्चे, -2 और -7 हमारा रिमेनिंग है। -2 और -7 कितना हो जाएगा बच्चे, -9। यानी कि हमारा जो बेस वाला नंबर है ये भी हमारे रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चे, ओके। अब हमारे जो डायगोनल्स बचे हैं, डायगोनल्स को चेक कर लेते हैं। पहले इस वाले डायगोनल को चेक करते हैं, -6 -3 +0, तो बच्चे इसका भी आंसर कितना आएगा, -9, यानी कि ये वाला डायगोनल फॉलो कर रहा है। अब इस वाले डायगोनल को भी चेक कर लेते हैं, जो ये वाला है, ये वाला मिड वाला डायगोनल है, इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चे, देखते हैं इसको भी अच्छे से। तो कितना हो जाएगा, 1 -3 -7, तो 1 और -3 कितना बच्चे देगा, -2 और ये -7, तो ये भी आंसर कितना जाएगा बच्चे, -9। तो आपने देखा बच्चों की चारों कंडीशंस में आपने देखा कि हमने डायगोनल को जो है दोनों तरफ से फॉलो किया, ऐसे भी फॉलो किया, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, और इस तरीके से के भी और इस तरीके से भी, यानी कि चारों तरफ से हमने चेक करा। तो जो इसका मैजिक का आंसर आ रहा था वो कितना आया, हमेशा 9, -9 आपका आंसर आया। तो दैट इज अ मैजिक स्क्वायर बॉक्स। तो आप कह सकते हैं कि एक मैजिक स्क्वायर बॉक्स है जिसमें आप अगर रो चेक करते हैं तो रो का आंसर भी इतना ही आता है, कॉलम चेक करते हैं तो कॉलम का भी इतना ही आता है, डायगोनल चेक करते हैं तो डायगोनल का भी सेम आंसर आता है। तो बच्चों अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसने कहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्या कह रहा है, a माइनस ब्रैकेट में माइनस का b इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये हमारी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमें बच्चे इन सारी वैल्यूज़ को रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, ए और बी दोनों की वैल्यूज़ गिवन है। तो बच्चे इस वीडियो के अंदर में आपको 4 क्वेश्चन है, तो इसमें से मैं आपको 2 कराऊंगा और 2 के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं बच्चे क्या है इसके अंदर। जैसे कि मैं इसको एक बार चेंज कर लेता हूँ कलर। तो देखिए ए की वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है, 21। तो मैंने यहाँ पुट किया 21 माइनस ब्रैकेट माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चे, 18। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 18। ठीक है, और राइट हैंड साइड में मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी 21 और बी की वैल्यू पुट कर दी 18। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या देखा, हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें कितना आ गया हमारा 30
9 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है 21, यहाँ पे लेफ्ट में लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं, 21 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये माइनस जो दिख रहा है आपको, ये वाला माइनस, मैं आपको एक बार कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये वाला माइनस, ये माइनस दिख रहा है, ये ब्रैकेट के बाहर है और एक ब्रैकेट के अंदर माइनस है। अब आपको पता है बच्चे, जब भी ब्रैकेट के अंदर और बाहर माइनस होता है तो क्या होता है, जब हम लोग इस ब्रैकेट को खोलते हैं, क्या होता है बच्चे, जब ये ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये वाला माइनस आके इस वाले माइनस के साथ लड़ता है और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, दोनों प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, सभी बोलेंगे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस हो जाएगा ये 21 और ये जो है 18। तो आपको पता है 21 और 18 यहाँ पे कितना आया था 39, तो इधर भी कितना हो जाएगा 39 इज इक्वल टू 39, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। अगर बच्चे क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको जो है ना लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, दोबारा से एक जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेके दोबारा से आपको क्लियर करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है हमारी इक्वेशन, ए माइनस ब्रैकेट में माइनस के बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है बेटा, 118। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में माइनस 125, क्लियर। और राइट हैंड साइड में लेंगे 118 प्लस 125। तो बच्चे जब इन लोग को हम दोनों ऐड करेंगे तो इनका आंसर कितना जाएगा, 8 और 5 कितना होता है 13। ठीक है, 1 कैरी जाएगा तो 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा और 1 और 1 कितना जाएगा 2। तो इधर से कितना मिला हमें 243 मिल गया आंसर। अब देखिए पेंसिल चेंज करता हूँ मैं कलर, एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस ब्रैकेट के अंदर है। तो मैंने क्या बताया था, जब ये ब्रैकेट हटेगा, तो जब ये दोनों ब्रैकेट हटेंगे तो ब्रैकेट से क्या होगा, ये दोनों आपस में लड़ेंगे। तो जाएगा 118 माइनस और माइनस मिलके जब मल्टीप्लाई होगी दोनों की तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 125। तो अभी आपने देखा 118 और 125 मिलके कितने बताना है 243, तो दोनों साइड की हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कमेंट करके बताना है, ए की वैल्यू अगर हमारी 75 है, बी की 84 है तो क्या आंसर आएगा, और ए की वैल्यू अगर हमारी 28 है और बी की वैल्यू हमारी 11 है तो क्या आंसर आएगा। आपको दोनों जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय। बच्चे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, आपने देखा हम लोगों ने 8 क्वेश्चन डन कर लिए हैं। बच्चे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जो है मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के पास और लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अगर क्वेश्चन पसंद आए तो ये लाइक करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को करने की ट्रिक को। तो पहला क्वेश्चन बच्चे 9th क्वेश्चन जो है हमारा, इसके अंदर 5 क्वेश्चन हमें गिवन है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 4 to 5 मिनट्स उसको सॉल्व करने में लग जाएंगे। देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर ए जो है हमारा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है कि माइनस के 8 ब्रैकेट के अंदर रखे हुए हैं प्लस माइनस के 4 ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर एक बॉक्स बना हुआ है इस तरीके से, और यहाँ ब्रैकेट में -8 लिखा हुआ है और माइनस के ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे आपको, ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो बच्चे बिल्कुल बहुत बढ़िया ट्रिक आपको समझाऊंगा। अब देखिए पहला नंबर हमारा क्या लिखा है -8। अब देखिए बच्चे लेफ्ट हैंड साइड पे इसका जो साइन है, ये वाला जो साइन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमें कोई इश्यू नहीं है ब्रैकेट को हटाने में। तो हमने ब्रैकेट हटा दिया तो ये आ गया -8। बट बच्चे देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये प्लस का साइन है और ये ब्रैकेट लगा हुआ है और ये लेफ्ट हैंड साइड में इसके मतलब जो है एक साइन आ रहा है यानी कि प्लस का। तो बच्चे याद रखिएगा, जब प्लस और ब्रैकेट लगा हो साइन में और दोनों साइन कैसे हो, अलग हो, प्लस और माइनस के हो, तो हमेशा कौन जीतता है, माइनस जीतता है। मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ, जब प्लस माइनस के साथ लड़ता है या माइनस प्लस के साथ लड़ता है तो हमेशा कौन जीतता है, माइनस जीतता है। तो ये आ जाएगा आपका -4। फिर ये आपका बॉक्स बना लेंगे, देखते हैं लास्ट में क्या आंसर आएगा। अभी देखिए मैंने बताया आपको लेफ्ट हैंड साइड के साइन से कोई इशू नहीं होता है, तो इधर क्या आ जाएगा -8। और देखिए बच्चे अभी क्या है, दोनों साइन सेम है, अंदर और बाहर दोनों साइन सेम है। जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हमेशा किसका साइन बनता है, प्लस का साइन बनता है। तो ये हो जाएगा +4 हो जाएगा बच्चे, किसका हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चे, ये आपको पता होगा ये -8 है और ये -4 है। देखिए जब दोनों साइन हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों साइन कैसे होंगे, सेम होंगे, तो हम हमेशा उन्हें ऐड करेंगे। तो 8 और 4 कितना होता है बच्चे, 12 होता है। लेकिन दोनों साइन माइनस के हैं तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। क्लियर बच्चे, इधर देखते हैं, देखिए एक साइन किसका है, माइनस का, और एक साइन किसका है, प्लस का। तो ये दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 8 में से 4 माइनस करोगे तो आप कितना आएगा बच्चे, 4। अब प्रॉब्लम आती है कि साइन कौन सा यूज करें, तो याद रखिएगा जो नंबर आपका बड़ा होगा उसका साइन लगेगा, यानी कि आंसर जाएगा आपका -4।
अब एक चीज़ यहाँ आती है बच्चे, आपका पास आया आंसर -12 और आंसर है आपका -4। तो आपको बताना है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, या फिर ये इक्वल है। तो आप क्या बताएंगे बच्चे कि देखिए माइनस में जो नंबर बड़ा होता है हमेशा वो नंबर कैसा होता है, छोटा, और जो नंबर छोटा होता है वो कैसा होता है, हमेशा बड़ा। अगर आपके माइनस के नंबर है तो आपका साइन कुछ इस तरीके से लग जाएगा, -4 आपका बड़ा हो जाएगा किससे, -12 से। बच्चों अगर आपको मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को शेयर करके जरूर जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक बार हम लोग जो है पेंसिल ले लेते हैं और एक कलर ले लेते हैं, ब्राउन कलर। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि -3 + 7 माइनस ब्रैकेट में 19 = 15 - 8 प्लस और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -9। ये हमारा क्वेश्चन है गिवन है, ठीक है बच्चे। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस तरफ से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -3 + 7 देखिए बच्चे दोनों के साइन क्या है, डिफरेंस है, -3 और +7 है। तो 7 में से 3 को माइनस करोगे तो बच्चा क्या आएगा, 4, और क्योंकि बड़ा कौन है, प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका +4। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, यानी कि प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि ब्रैकेट खुलेगा तो -19 हो जाएगा। फिर किस चीज़ का साइन है, इक्वल टू का साइन है। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे एक ये प्लस का 15 और माइनस का 8, 15 और 8 कितना बचेगा बच्चे, 7। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है। मैंने आपको बताया था जब दोनों साइन अलग होंगे और एक ना साइन ब्रैकेट के अंदर होगा तो हमेशा कौन जीतता है, माइनस जीतता है। तो ये आ जाएगा माइनस के नो, प्लस माइनस माइनस। अब जब इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चे तो देखते हैं क्या आएगा। देखिए ये माइनस के 19, ये प्लस का 4, आप 19 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 15 आएगा। लेकिन बड़ा कौन है, 19, तो साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये प्लस का है और ये माइनस, इक्वल टू नहीं आना, यहाँ पे हम लोग बॉक्स लेके चल रहे हैं। यहाँ क्या चीज़ है बेटा, बॉक्स है, इक्वल नहीं साइन है, हमें तो यहाँ साइन बताना है ना, कौन सा साइन इसके अंदर आएगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे देखिए 9 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और बड़ा कौन है 9, तो साइन किस चीज़ का आ जाएगा हमारा, माइनस का साइन आ जाएगा। वेरी गुड, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये माइनस का 15 और ये माइनस का 2, तो डेफिनेटली कौन बड़ा हो जाएगा, ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, यानी कि -2 हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया बच्चे ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चे जितना आसान ये लग रहा है ना उतना आसान ये है नहीं, क्योंकि अभी मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ तो इसलिए आपको इजी लग रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बच्चे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से जो है समझते रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 - 41 + 11 इज इक्वल टू नहीं, फिर इज इक्वल टू लगा रहे हैं हम, बॉक्स 23 - 41 और यहाँ पे क्या है -11, क्या है -11। अब देखते हैं इधर हम अपनी तरफ, भाई देखिए ये लिखा है 23 और ये लिखा है 41 और ये लिखा है 11। बस जो 41 है वो कैसा है हमारा, माइनस का। देखिए अब ये प्लस का 23 और माइनस के 41, तो हम इसको सेपरेट करेंगे। तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा बच्चे, 18। तो माइनस के 18 बचेगा बिकॉज 41 हमारा बड़ा है, और इधर कौन सा टर्म बचेगा, 11। टेबल लगाएंगे बॉक्स। अब देखिए सेम एज इट इज, देखिए 23 और माइनस के 41, तो कौन बचेगा, माइनस के 18, बट इधर कौन बचेगा, माइनस के 11। तो ये भी क्लियर होगा। अब देखिए बेटा ये एक साइन फिर माइनस का है और एक साइन किसका है हमारा, प्लस का। तो 18 में से 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चे, 7, और बड़ा कौन है माइनस का, तो माइनस के 7। बट देखिए बच्चे दोनों साइन कैसे हैं, सेम है, माइनस का ये भी और माइनस का ये, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो बच्चे कितना आएगा, 29। लेकिन 29 कैसा आएगा, माइनस के 29। कैसा आएगा बच्चे, माइनस के 29। तो मैंने आपको बताया था माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा, तो इससे हमारा जो है -7 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मे बी आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से बच्चे समझ में आ रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन के अंदर, वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि सर ये मेरा डाउट है, मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बच्चे दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारा आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, क्या है बेटे, 39 प्लस ब्रैकेट में -24 माइनस ब्रैकेट में 50।
ठीक है, अभी ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ नहीं है। जो है हमारा बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद ये जाएगा 36 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 52 माइनस और माइनस के 36। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चे देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या है 39, ये माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 24, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस के 15। ठीक है बच्चा, चलिए ये हो जाएगा हमारा बॉक्स यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस के 36, जब ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा माइनस के 52, बट जब ये दोनों माइनस आपस में लड़ेंगे तो आएगा प्लस के 36। क्या आएगा प्लस के 36। क्लियर है बच्चे। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले स्टेप को, तो इसको देखिए क्या सॉल्व करेंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, और ये बचा माइनस के 15। ये बॉक्स आ जाएगा हमारा। अब देखिए जब हम 52 में से 36 को माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गए 1, लेकिन कैसे माइनस के प्लस 36 हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों क्या बच रहे हैं 15 15, तो 15 में से 15 का क्या बचेगा 0, और देखिए यहाँ पे 36 और यहाँ पे 16, तो क्या बचेगा प्लस के 20। कितना बचेगा बच्चे 20। तो हमारा कौन सा आंसर बड़ा हो जाएगा प्लस के 20 जो है हमारा ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ। देखिए अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका DIY रहेगा, यानी कि आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपको समझ में आया हो तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।